आप सब अपने अधिकारों को समझो। हमारा अधिकार क्या है, क्योंकि चाहे वो अलीराजपुर जिले का कलेक्टर हो, वो यहाँ का बॉस नहीं है, यहाँ के बॉस हम लोग हैं। हमारे टैक्स से उनको वेतन मिल रहा है। साथियों, जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, भोपाल में, दिल्ली में अगर कोई बोल दे कहां से हो आप, अलीराजपुर जे, तो आधे लोग डर जाते हैं। आज भी इतना खौफ है अलीराजपुर जिले का। और तुम जनपदों में, हमारे लोग जनपदों में घुसने से डरते हैं, तहसील कार्यालय में घुसने से डरते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आंखों से आंखों मिलाओ, बात करो अपने अधिकारों के लिए। हमारे लोगों को खाद नहीं मिलता है, हमारे लोगों को राशन नहीं मिलता है। और काल आओ जी, कोई अपना मानसी जाते कॉल आड़े आवे, 3 दाड़े भी काई काम नहीं हुए। अभी हमने 2-4 दिन पहले कुक्सी में रात को 10 बजे तक खाद बंटवाया, और इसलिए बंटवाया क्योंकि नियम कानून हम जानते थे। और सब ये कर सकते हैं, सभी युवा साथी ये कर सकते हैं। हमारे लोगों की जो समस्या है उनको दूर करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। 47 लोग हमारे जनप्रतिनिधि सो रहे हैं, हमारे 47 विधायक है। वरना अगर उनको आदिवासी समाज की चिंता होती, हमारे प्रदेश में 6 सांसद है आदिवासी और 1 राज्यसभा सांसद है, 7 सांसद है, 47 आदिवासी विधायक है। मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूं कि आप अभी फोन लगाओ, उनको पूछना कि आज दिन कौन सा है, किसी को मालूम नहीं होगा। और ये दिन हमने घोषित नहीं किया है, किसी सामाजिक संगठन ने घोषित नहीं किया है। जो 194 देशों का जो संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, उसने घोषित किया है कि 13 दिसंबर को विश्व आदिवासी अधिकार दिवस मनाया जाए। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। इसलिए मैं सोंडवा के जाबाज युवा साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने ये बहुत बड़ा काम किया और ये काम हमेशा चलने देना। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, सोंडवा क्षेत्र डूब क्षेत्र में आता है। कई हमारे आदिवासी किसानों की जमीनें चले गई। कई किसान तो ऐसे हैं कि उनके पास आज कुछ भी जमीन नहीं बची है। लेकिन इस सरदार सरोवर बांध का फायदा किसको मिला? गुजरात को। और गुजरात में भी उन लोगों को मिला जो उद्योगपति है। आज 3000 करोड़ की एक मूर्ति लगी है वहां पर। जमीनें हमारी डुबा रहे हो और पैसा गुजरात कमा रहा है। हमारे लोगों की लाश पर स्टेच्यू बनाया गया है। लेकिन आदिवासियों के साथ जो गलत करता है, आदिवासी वक्त के साथ उसका जवाब देता है, प्रकृति उसका जवाब देती है। पता चल रहा है कि वो मूर्ति अभी वो क्या तीरुड़ जाना मन गई बोली मूर्ति वाली आदिवासी लाश पर तुम बोना हेरु बोतलो भी काने न काने दाड़ा ले सुन हम। साथियों, आज हमारे लोगों को जमीन डूबती हमारी, लाभ कोई और लेता है। फैक्ट्रियों के लिए जमीन हमारी लेते हैं, उद्योग कोई और डालता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये समाज का युवा समाज के वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में जाग चुका है। अपने संवैधानिक अधिकारों को लेके ये समझने लगा है। इसलिए सभी लोग इनको तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। कोई नहीं चाहता कि आदिवासी इकट्ठा हो, कोई नहीं चाहता कि आदिवासी अपने हक अधिकारों के लिए बोले। जो बोलता है उसको दबाने का प्रयास चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन कितनों को दबाओगे? हमारे जो महान क्रांतिकारी है, अगर वो डर जाते, वो दब जाते, तो आज भी हम किसी अंग्रेज के घर में लेटरिन साफ कर रहे होते। आज हमारे समाज के जो क्रांतिकारी रहे, जिनको मौत का खौफ नहीं था, जिनको संवैधानिक अधिकारों की चिंता थी, अंग्रेजों से लोहा लेने वाले आदिवासी महान क्रांतिकारी रहे। और ये देश जब आजाद हुआ तो इस देश की आजादी में 70% जो योगदान आजादी की लड़ाई में रहा, वो हमारे पूर्वजों का रहा, हमारे आदिवासियों का रहा। इसलिए अपने आप पे गर्व कीजिए कि हाँ, हम आदिवासी हैं। साथियों, बोलने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है जो यहां सुनते हैं और इधर निकल जाती है। आप
संविधान में जो आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, आप उतना ही पढ़ लीजिए, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे युवा साथियों को आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, कुछ युवा साथियों को बुरा भी लगे तो 10 बार लगे, हमारे समाज के अधिकतर युवा आजकल देख रहे हैं हम लोग कि वीडियो बना बना कर दवाई पी लेते हैं, वीडियो बना बना कर फांसी पे झूल जाते हैं। अरे भाई, तेरा दूसरा जन्म नहीं हो जाएगा कि पता चलेगा इंस्टाग्राम पे कितने लोगों ने देखा, मर गया, बात खत्म, घर वाले नुक्ता भी कर देंगे। लेकिन उस माँ बाप पे क्या बीतेगी कि किस उम्मीद के साथ उसको बड़ा किया, पाला पोसा, उसको अच्छी शिक्षा दी, लेकिन उनका बच्चा क्या कर रहा है, इंदौर भोपाल जाकर वीडियो बनाकर मर रहा है, दवाई पी रहा है, कोई प्लेट से हाथ काट रहा है। या माताएं बहनें बेटी, इसलिए पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, बाकी लोग समझ गए होंगे कि मर क्यों रहे हैं। समझ जाने वाले समझ जाओ साथियों, ये जीवन है, एक बार आया है। अगर बिरसा मुंडा भी अगर ऐसे हाथ काट लेते, दवाई पी लेते, पॉइजन पी लेते, रस्सी पे झूल जाते, तो आज बिरसा मुंडा को कोई याद नहीं करता। अरे मौत आएगी, मर जाएंगे, कोई यहाँ अमर पट्टा लेकर नहीं आया है, कोई यहाँ 200 500 1000 साल जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन जीते जी ऐसा काम कर जाओ कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। जरा जरा सी बात के लिए मर जाते, मेरा छोटा पेट बना इसलिए कोई मर गया, मुझे दारू नहीं पिला इसलिए कोई किसी को मार दिया, ये बात होती है क्या? मैं सभी युवा साथी जिनके भी दोस्त ऐसे हैं उनको आप समझाओ, क्योंकि एक गरीब माँ बाप, मैं भी एक गरीब माँ बाप का की औलाद हूं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे पिताजी ने मुझे कैसे बड़ा किया। अगर मैं भी नालायक बेटा बन जाऊं तो फिर मेरे माँ बाप को तो पछतावा होगा ही। इसलिए मेरे युवा साथियों, इस सोशल मीडिया की जो दुनिया है, ये बहुत बड़ा ताकत है आदिवासियों के लिए। आदिवासियों की आवाज अखबारों में नहीं दिखती, टीवी चैनलों में नहीं दिखती, लेकिन आज सोंडवा में जो कार्यक्रम हो रहा है उस सोशल साइट का कुछ अच्छा भी उपयोग कर रहे हैं कि आज देश दुनिया के लोग भी यहाँ का कार्यक्रम देख रहे हैं। यह सोशल मीडिया की ताकत होती है। लेकिन कुछ लोग यूं मोबाइल पकड़ेंगे और यूं रस्सी में बांध के लटक के मर जाते हैं। कई लोगों, अभी 2-4-8 दिन पहले एक लड़के का दवाई पीते हुए वीडियो आया, खूब पी रहा वो दवाई, कपस में छींटने वाली, और मर गया वो। पता नहीं ऊपर से देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, किसको मालूम। लेकिन सभी युवा साथी, मेरी बात बुरा लगे तो बिल्कुल मुझे मंच के पीछे ले जाके धो लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सत्य बात बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और एक आदिवासी समाज का लड़का अगर बेवजह बेमौत मर जाता है तो एक पीढ़ी खत्म हो जाती है। उस बात को समझिए आप। आज आदिवासी कम क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं। हमारे पूर्वज कभी दवाई नहीं पीते थे क्या? दाजी ढाला दाजी जतरा भी से पूछो, खैर दाजी पितला गए, गुड़सो काट्यो गए, नहीं काट्यो। कभी करंट में नहीं मरे हमारे लोग, दवाई हमारे लोग नहीं पे, फांसी के झूले कभी नहीं झूले, फालतू काम करते नहीं थे। दिन भर काम करना, शाम को कच्ची 2 गिलास पी के घर से आराम से सो जाना, ये हमारे लोगों का काम था। लेकिन आज जो विदेशी शराब आती है महंगी, उनको पीकर हमारे लोगों के दिमाग, हमारे लड़कों के दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं। कोई फेल हो गया, मर गया, किसी का नंबर अच्छे नहीं आए, मर गया, किसी की जॉब नहीं लग रही, मर गया। अरे जो अनपढ़ है गांव का, वो भी दाढ़ की मजदूरी कर कर जी रहा है और लोग परिवार को पाल पोस भी रहा है। पूरे सप्ताह भर काम करता है, हाटे दाड़े एक बार कुकड़ू लावे ना, का घर वाला खोड़ तेके कहो आदिवासी। जरा जरा सी बात को लेकर हमारे जो युवा साथी गलत कदम उठा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप बंद कर दीजिए। तभी ये जो अधिकार दिवस है, हमारे आदिवासियों के दिवस है, तभी हम लोग सक्सेस कर पाएंगे, तभी हम लोग मनाएंगे। वरना कार्यक्रम होते रहेंगे, डीजे में हम लोग नाचते रहेंगे, रैली निकाल लेंगे, कोई आएगा अच्छी बातें बोल के चला जाएगा, लेकिन उसका निराकरण कुछ नहीं निकलेगा। तो साथियों, अभी और भी वक्ता है,
मुझे ज्यादा, क्योंकि मैं नीचे से देख रहा था, जो ज्यादा बोल रहा था उसको चिट्ठी फंसा रहे थे, तो मुझे भी चिट्ठी न फंसा दे, इसलिए मैं अपना समय यही समाप्त करता हूं। और अभी यहां से रैली भी निकलेगी, तो महेंद्र दादा बहुत अच्छा गाना गाते हैं, दादा से निवेदन है कि एक गाना हो जाए। हमारे